आज हम लोग क्लास 8 का वर्ग 8 का विषय अतीत से वर्तमान पढ़ेंगे। अध्याय है 8, जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। इससे पहले आप लोग को पढ़ाए थे कि जातीय व्यवस्था का चुनौती चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इसमें क्या क्या चुनौती जातीय व्यवस्था से है इस सबको बताए हुए थे, जिसमें बताए थे कि असमानता, भेदभाव, छुआछूत, अशिक्षा, शोषण, ये सब जितना कुछ है ये सब जातीय व्यवस्था का एक रूप के रूप में देखा जाता है। जातीय व्यवस्था के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो जातीय व्यवस्था थी, जो समस्या था जातीय व्यवस्था से, उसको हटाने के लिए आधुनिक काल में किस तरह का प्रयास किया गया और किनके द्वारा यह प्रयास किया गया। आज उसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है महात्मा ज्योतिराव फूले का। महात्मा ज्योतिराव फूले। अब देखियो जातीय व्यवस्था जो छले जकर समस्या की सब छले, असमानता छले, छुआछूत छले। असमानता मतलब बुझे छियै? असमानता के मतलब होय छै कोई व्यक्ति नीचा, कोई व्यक्ति ऊंचा। मतलब ककरो श्रेष्ठ माने छियै, अपना से ऊपर दर्जा देल जाय छै, आ ककरो अपना से नीचा दर्जा देल जाय छै। तो ए प्रकार के असमानता छलै। ओकरा शिक्षा ग्रहण करे में असमानता छलै। मान ली कि एगो विद्यालय छै, एमे उच्च जाति के आदमी सब पढ़े छै, लेकिन ओमे निम्न जाति के व्यक्ति नहीं जा सके छलै पढ़े ला। मंदिर छै, भगवान के पूजा करे छी अपना सब, तो ई पूजा करे के अधिकार सबके ओइ समय में नहीं छलै। सिर्फ उच्च जाति के आदमी, जेमे कि मुख्य रूप से ब्राह्मण के राखल गेल छलै, तो ब्राह्मण के ही पूजा पाठ करे के अधिकार छलै। बाकी सबके जते जाति छलै तकरा सबके पूजा पाठ करे के, धार्मिक ग्रंथ पढ़े के, ए सब के कोई ओकरा अधिकार नहीं छलै। छोटका जातियों के और महिलों के ई सब से अधिकार से वंचित कयल गेल छलै। ई सब असमानता भेलै। कोनो भी प्रकार के निर्णय लेके छै तो ओइमे छोट जाति के आदमी, महिला ये सब भाग नहीं लो सकती छले। तो इस सब तरह का व्यवस्था उस समय था। इसी समस्या का निपटारा के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले, इनका जन्म 1827 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। इन्होंने आवाज उठाया। अब देखियो कोई भी व्यक्ति, और ये छलखिन जाति के ही माली छलखिन। माली फूलपत्ती जे दै के काम करे छथिन, जे व्यक्ति जगह अपना सब माइल कहै छियै, अखनो समाज में माइल अबै छै घरे घर और फूलपत्ती दऽ कऽ जाइ छै, माला। ओके बाद शादी में खास कर उनका कहल जाइ छै कि पंखा बना कऽ अहाँ माइले उठिन से अबै छै, पंखा बना कऽ घरे घर पहुँचबै छथिन। जकरा घर में शादी रहे छै तकरा घर में ओके एवज में कुछ पैसा ले छथिन। तो इस सब तरह का व्यवस्था माली जाति से संबंधित है। माली जाति का मुख्य काम क्या था? फूलपत्ती देना। तो यही फूलपत्ती देने के कारण ये महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे, उनके जो पूर्वज थे वो पेशवा के साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य के बाद जो उसका पेशवा साम्राज्य का स्थापना हुआ था, उसी साम्राज्य में वो लोग फूलपत्ती देने का काम करते थे। इसीलिए इनका नाम फूले रह गया। फूलपत्ती दे वाला आदमी के जो व्यक्ति छले ओकरा नाम की रख देल गेलै? फूले। अब देखियो महात्मा ज्योतिराव जाति से फूले छलखिन, मतलब माली छलखिन, फूल दे वाला। अब हिनका की भेलै तो ब्राह्मण व्यक्ति से मित्रता भ गेलै। तो ब्राह्मण से जो मित्रता भ गेलै तो
हिनका साथ एगो घटना घटले जे चीज के देखियो, ब्राह्मण के साथ मित्रता भेला के बाद मित्र में की होइ छै, शादी विवाह के लेल जखन मान ली कि एगो संगी के विवाह रहे छै तो दोसर संगी की कहै छै ओकरा, जे दोसर जो संगी रहे छै हमरा विवाह में तू अइहे कहै छियै। खास कर जे मित्र सब रहे छै अपना अपना विवाह में बजबै छै। तो ओनाहे ई ब्राह्मण के मित्र छलखिन ज्योतिबा फूले। उ मित्र हिनका बजा ललके अपना विवाह में, हुनकर विवाह होइवला छलै। आब हिनको नहीं पता कि हम निम्न जाति के छियै, हुनका विवाह में जेबै कि नहीं जेबै। मित्र तो सबसे ऊपर होइ छै, मित्रता जखन स्थापित हो जाइ छै तो ओहि बीच में लोग जाति पाति धर्म ई सब बिसरि जाइ छै, सबसे ऊपर मित्र। तो ई चलि गेलखिन हुनका विवाह में, बजेलखिन तो ब्राह्मण बजेलखिन तो ब्राह्मण के विवाह में गेलखिन। अब ओतऽ जब गेलखिन तो मित्र तो हिनकर विवाह करे में बिजी छलखिन। अब ब्राह्मण मित्र के जो सगे संबंधी सब छलखिन से जे हिनका देखलखिन तऽ उ हिनका बेइज्जत कऽ देलखिन, जलील कऽ देलखिन। आ कहलखिन कि जे मतलब तू केना एहिमे अइले, विवाह में एगो ब्राह्मण के विवाह में तू निम्न जाति के भऽ कऽ तू केना आबि गेली एहिमे। अब इस तरह से उनको बेइज्जत करने पे उनको काफी दुख हुआ, दुखी हो गलखिन। अब वो दुखी जब हो गए तो उसी समय वो निर्णय लिए कि भाई हम तो बिना बुलाए नहीं आए थे, हमको तो आपके यहाँ जिसका शादी विवाह है उसका हम दोस्त हैं, और दोस्त को अपने विवाह में लोग बुलाएगा तो दोस्त कैसे नहीं जाएगा। तो हम इसी मकसद से आए, हमको ये इसलिए नहीं आए थे कि हमको ब्राह्मण के साथ बैठ के खाना खाना है, ब्राह्मण के पार्टी अटेंड करना है, पार्टी मतलब ज्वाइन करे के छे। तो ओतऽ जब बेइज्जत होलखिन तखनी निर्णय ल लेलखिन कि नहीं अब हमको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ काम करना पड़ेगा। आब हमरा ब्राह्मण के जे सोच छे, ई जे छुआछूत के भावना छे, हमरा सबके जे नीच देखे छथि उ, एकर हम विरोध करबे। एहि चीज के निर्णय ल के उ दुखी मन से ओतऽ से चलि एलखिन। और आबि कऽ सबसे पहले उ सोचलखिन कि एहि के निवारण केना कयल जाय। ई जे हमरा से छुआछूत होइए, हमरा से जे नफरत करे लोग, हमरा जे छोटा जाति के सब बुझे छथि, एहि चीज के हम निवारण केना करब। एहि चीज ला उ की केलखिन तो सबसे पहले उ विद्यालय खोललखिन। विद्यालय स्कूल जकरा कहै छी, जे स्कूल में अहाँ सब पढ़े ला आबै छियै, एहि तरह के स्कूल सरकारी नहीं छलै, उ ज्योतिबा फूले के द्वारा खोलल स्कूल छलै। ओहि स्कूल में उ सब छोटका जाति के जते आदमी छलै कहलखिन तू सब आ पढ़, फ्री में ज्ञान ले जो। क्या तो उनका पता छलै जे ई ज्ञान भेला के बादे ही जाति के जे बंधन छै, जे जाति में हम सब जकड़ल छी, जे हम सब नफरत के शिकार छी, हम सब ऊंच नीच और घृणा के पात्र बनल छी, एहि चीज के निवारण कथी से भ सके, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से भ सके। ताहि दुआरे ज्ञान के दीपक जलवे ला वो संस्था बनेलखिन, विद्यालय छै ना। आ विद्यालय में सब छोटका जाति के कहलखिन आ तू पढ़े में। अब लगले सब पढ़े ला, ओकरा अपन पढ़बऽ लगलखिन। हिनकर पत्नी के नाम छलन सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले हिनकर पत्नी पहला महिला शिक्षिका छलखिन। प्रथम महिला शिक्षिका देश के सावित्रीबाई फूले हिनकर पत्निये छलन। इहो स्वाभाविक छै, इहो निम्न जाति से माली जाति से बिलोंग करै छलखिन। इहो काफी हिनका सहयोग केलखिन इस शिक्षा के अलग जगवे में, ज्योति जल शिक्षा के प्रकाश फैलवे में। मतलब घरे घरे जाकर ही सावित्रीबाई फूले महिला सबके से शिक्षित करऽ लगलखिन। आ घरे घरे जाकर कह लगलखिन जे नहीं अपना सब शिक्षा ग्रहण करो। अब दुनू आदमी मिलकर शिक्षा के बीड़ा उठा लेलथि, कई विद्यालय खोलथि सब दुनू आदमी मिलकर। अब ब्राह्मण समाज के सब काफी तकलीफ हो गई, अरे वाह ई की कर रहल है ई सब तो अब लगे डायरेक्ट हमरे स्थान खत्म कर देत समाज में। स्वाभाविक छै, जखनी ज्ञान हेतै तखनी की हेतै, ऊंच नीच के भावना खत्म हेतै। जे व्यक्ति ज्ञानी रहते वो कखनो चाहता है कि मूर्ख आदमी भले जाति के कतबो ऊपर रहे ओकरा हम अपना से ऊपर मानबे, श्रेष्ठ मानबे, कखनो नहीं भ सकै छै। अहाँ अखनो समाज में देखबै कि
जे व्यक्ति अशिक्षित छै, जे मूर्ख छै, वह ऊंच नीच के ज्यादा माने छै, जकरा पास ज्ञान के अभाव छै। और जे व्यक्ति ब्राह्मणों में पढ़ल लिखल छै, योग्य छै, उ छुआछूत और ई घृणा के बहुत हद तक कंट्रोल केलकन, अपना पर नियंत्रण केलकन। भले मन के अंदर रखे छै कि हम बड़ श्रेष्ठ छी, लेकिन वो आम आदमी के बीच में, सबके बीच में बतबो नहीं चाहे छै कि नहीं तू छोट लोग छै, बुझे छै कि हमरा एकरे संगे रहबाके, एकरे संगे खबाके, एकरे सहयोग से समाज में जीवाके। तो वो ऊंच नीचा बिसरल जाए छै, लेकिन माथा में कतौ नहीं कतौ तो अखनो सेटे रहते। तो इस सब चीज के समस्या के निपटारा केना हेतै? तो शिक्षे से हेतै। तो एहि चीज ला दुनू आदमी मिलकर करऽ लगलखिन प्रयास। अब भले ई कि सावित्री बाई ज्योति रो फूले दुनू जे शिक्षा के प्रसार कर रहल छलखिन, तो ब्राह्मण के बड़ ऐसा दुख भले, अरे ये तो मेरा सत्य छीनने वाला है, ये तो हमारा सब स्थिति बिगाड़ के रख देगा। ये लोग ब्राह्मण लोग किए क्या कि इनके खिलाफ में अब इनके घर वाले को डराने धमकाने लगे। ये दोनों को भी धमकाए, डराए, यहाँ तक कि इनके ऊपर पत्थर, ईंट, गोबर ये सब भी फेंकवाए। अब ब्राह्मण लोग इस तरह से कर रहा था, उसके परिवार को जाकर के ब्राह्मण लोग क्या बोली ज्योतिबा परिवार को कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे परिवार का बेटा बहू किस तरह का काम कर रहा है, पूरा समाज में सबको, छोटका जाति को हम लोग को बराबर में लाने का प्रयास कर रहा है, ये कहाँ तक उचित है? तुम इसको रोको, परिवार वाले को जाके बोले। और नहीं रोकोगे, एगो बात बुझ लो कि तुम्हारा जो परिवार है ये 42 पुस्त तक, मतलब 42 पीढ़ी तोर जन्म लतो आ मरतो, तब तक तू सब नरके में जन्म, तोरा सबके स्वर्ग के रास्ता नहीं मिलतो। अब ब्राह्मण ई बात बाजि देलकै, बहुत बड़का बात भ गेलै ओहि समय के लेल। आइ के बात तो नहीं छियै जे ब्राह्मण के बात कोई गुदानते नहीं, अपने मन से चलते। उस समय में एहन बात ब्राह्मण के मुँह से भ गेलै तो काफी बड़ा बात हो गेलै। आब हिनकर परिवार वाला हिनका कहलकै तू तो या तो काम ये सब छोड़, ये जो तू ब्राह्मण खिलाफ में चलल बोले छे, शिक्षा के अलग जगह नहीं बोले छे, ये सब बंद कर नाटक, आ नहीं तो हमारा घर के छोड़ तू, तोरा चक्कर में हमू सब मारल जाए, हमू सब पाप के भागी में जाए। इन दोनों को पता था कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, और ये दोनों क्या किए, बोले कि ठीक है, आप लोग को कहते हैं कि आप लोग भी सुधरिए, ब्राह्मण का चाटुकारिता छोड़िए, ब्राह्मण के आगे पीछे के ना, ब्राह्मण के बात के समझने बंद करियो, आ हम जे चीज से बुझियो, आ नहीं तो अहूँ बर्बाद हो जाओ, अहूँ हुनका पाछू जाकर अपन सब चीज गवा जाओ। तो ई परिवार के समझावे के कोशिश कलखिन, परिवार हिनका समझावे के कोशिश कलकै, लेकिन परिवार नहीं बुझलकै। तो मूर्ख आदमी तो आसानी से बुझे छे, आज तक नहीं बुझलकै तो उस समय में की बुझते। अंत में हिनकर परिवार हिनका छोड़ दिलकै, अंततः ई दुनू आदमी निकल गए घर से, घर छोड़ दिलखिन, आ लेकिन अपन कर्तव्य नहीं छोड़लखिन, शिक्षा के अलग जगबैते रहलखिन, और अंततः ई ब्राह्मण विरोधी व्यवस्था के कायमे रखलखिन। और एगो सबसे बड़का बात ई कहलखिन कि जे अगर ब्राह्मण से हमरा मुक्ति चाहिए, ब्राह्मण से अगर हमरा समानता चाहिए, ब्राह्मण के अगर हम चाहे छी कि हमहूँ ओतबी समान रही जते समाज में ब्राह्मण की इज्जत और स्थान है, तो हमरा सबसे पहले करऽ की पड़त, हमरा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध करऽ पड़त। आज से हमरा समाज में मृत्यु, जन्म, विवाह, कोनो प्रकार के पूजा पाठ ये सब जे भी हेतै तै व्यवस्था में हम ब्राह्मण के बहिष्कार करै छियै। ब्राह्मण का बहिष्कार, मतलब विरोध है ना। ब्राह्मण के कोई जरूरत नहीं है हमरा कोनो प्रकार के कर्मकांड में, हमरा कोनो प्रकार के संस्कार में, हमरा कोनो प्रकार के गतिविधि में, हम अपने सब चीज कऽ लेब। तो ब्राह्मण के मतलब जेना हम ब्राह्मण उठि जाइ छियै, हम ब्राह्मण से कोनो प्रकार के आवागमन रखे छियै तो उ कहे हम छुआ गेलो, छोट आदमी छे तू ओत से हटले रह। तो तेनाही हमरो एठिन अगर ब्राह्मण एते तो हमहू से बुझियो छुआ गेलो, हमरो ने ब्राह्मण के साथ कोनो प्रकार के संपर्क रखे के। एहि तरह के बात वो कह लगलखिन, आ जकर काफी बड़ा संख्या में निम्न जाति पर असर भेले। और एहि चीज के विस्तार करेला वो 1873 में
1873 में सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के स्थापना केलखिन। 1873 में ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के विकास करे ला सत्यशोधक समाज नामक एगो संस्था के स्थापना केलखिन। अब ए संस्था, सत्यशोधक के मतलब की होइ छै? सत्य के खोज करे वाला, सत्य के खोज, सत्य के खोज करने वाला। समाज मतलब वैसा समाज जो सत्य की ओर चले, सत्य को खोजे, सत्य जो है उसी को माने। इसीलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने सत्यशोधक समाज। अब बुझ गए। अब देखियो एमे सत्यशोधक समाज में सभी प्रकार के जितने निम्न से निम्न जाति रहे सबके कहलखिन अहाँ एमे आबि सकै छी, मेंबर बनि सकै छी, एमे भाग ल सकै छी, एमे बातचीत कर सकै छी। तो आपस में बैठला से, एक दोसर से बातचीत केला से विचार बढ़े छै, तो एमे विचार विमर्श बढ़ लगले। अब हिनकर जे सब कारनामा छले, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के फैलेनाइ, शिक्षा के निम्न जाति में विकास केना, ए सब क्रियाकलाप से एते समाज उस समय में प्रभावित हो गए। हिनका एक्टिविटी काम से, हिनका काम से एते प्रभावित हो गए कि हिनका महात्मा के उपाधि दल के 1888 में महात्मा है ना। तो ते दुआरे हिनका नाम में जुड़ गए महात्मा ज्योतिराव फूले। फूले क्या छियै? जाति के मालिक छलखिन, फूलपति के काम करे छलखिन, त फूले भ गेलखिन। महात्मा क्या भ गेलखिन? तो ई जे ब्राह्मण विरोधी काम केलखिन, निम्न जाति छोटका जाति सबके ऊपर उठवे के जे काम केलखिन, ओकरा जे पढ़ाई लिखाई से जोड़े के काम केलखिन, ते द्वारा हिनकर नाम की भ गेलै? महात्मा। लोग हिनका सब प्रभावित भ के हिनका अपन गुरु मान के हिनका महात्मा के उपाधि दे देलकन। चलो अब बुझ गलिए जे ज्योतिराव फूले उस समय जे माली जाति के छलखिन से ब्राह्मण विरोधी काम केना शुरू केलखिन। ओकरो जड़ कथी छले? शिक्षा। बिना विद्यालय के अहाँ कोनो भी जाति के विरोध नहीं कर पेबे, अपन स्थान समाज में नहीं बना पेबे, अपन प्रतिष्ठा के कोनो भी बढ़िया लोग के समान में नहीं आन पेबे। ते दला सबसे बढ़िया शिक्षा की दलखिन, त ज्ञान की दलखिन। सबसे बढ़िया क्या लेना है? शिक्षा। अगर कुछ भी समाज में चाहिए तो आपको क्या चाहिए? पहले शिक्षा। चलिए अब दूसरा हम लोग देखेंगे वीर सेलिंगम के बारे में। चलो देखियो किताब में दोसर महान पुरुष के व्यक्ति, महापुरुष के बारे में देना चाहे तो वीर सेलिंगम के बारे में। ई कतऽ के छलखिन? ई दक्षिण भारत के छलखिन। भारत में अहाँ देखबे कि ई जे भाग छै, ये भाग छै से दक्षिण भारत के भाग छियै। तो एहि साइड के उ छलखिन हन। दक्षिण भारत में हिनकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ई आंध्र प्रदेश के एरिया छै अतः, जतऽ ई समाज सुधार के आंदोलन जे चल रहल छलै ओहिमे ई भाग लेलखिन। अब देखियो हिनकर पूरा नाम की छलै? वीर सेलिंगम के पूरा नाम छलै कुड्डूकरी वीर सेलिंगम। हिनकर पूरा नाम छलै कुड्डूकरी। याद नहीं रहतो तो याद रखिए कि गुड्डू करी, तो गुड्डू करी से जो लेना कुड्डू, गुड्डू को कुड्डू बनाना, कुड्डूकरी वीर सेलिंगम। तो कुड्डूकरी वीर सेलिंगम आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में क्या किए थे? तो समाज सुधार के आंदोलन से ये प्रभावित हुए थे और उधर समाज सुधार के क्षेत्र में ये काम किए थे। ये भी वो गरीब घर के आदमी थे, काफी अमीर नहीं थे, ये भी गरीब घर के व्यक्ति थे और काम करे छलखिन टीचर के, मास्टर के काम करे छलखिन, पढ़वे लिखवे के काम करे छलखिन। पेशा हिनकर की छलै? मास्टरी केनाइ। तो मास्टरी करे छलखिन तो ओइसे प्रभावित हो गई। ई मुख्य रूप से समाज में महिला उत्थान के बात केलखिन, महिला के शिक्षित करे के बात केलखिन। महिला के जो पुनर्विवाह ओहि समय में नहीं छलै, विधवा महिला जे भ जाइ छलै, जकर मान ले कि कम उम्र में, पहले तो बाल विवाह होइ छलै, कमे उम्र में लड़की के शादी भ गेल आ अगर ओकर पति मरि गेल तो आब लड़की के जिंदगी पूरा लंबा केना बीतते, तो ओकरा फेर से विवाह करे के परमिशन नहीं छलै समाज के द्वारा, आज्ञा नहीं मिले छलै। तो
एहि चीजके विरोध केलखिन आ कहलखिन नहि, अगर लड़की विधवा भऽ जाइ छै तैयो फेरसँ ओ चाहतै तऽ विवाह कऽ सकैए। तऽ विधवा पुनर्विवाहके से बढ़ेलखिन आ ओहिके आवाज उठेलखिन, महिलाके शिक्षित करैके बात केलखिन, ई महिलाके अपन अधिकार लैके बात केलखिन। नारी मुक्तिके, महिलाके मुक्त करैके लेल, महिलाके सब प्रकारके ज्ञान दऽ कऽ, सब प्रकार अधिकार दऽ कऽ ऊपर उठबैके लेल ई कुड्डू करी वीरसेलिंगमके काम कयल गेलै, काम केलकै सब। तऽ ताहि दुआरे महाराष्ट्र क्षेत्रमे आओर जे समाज सुधार आंदोलन भेलै तऽ हिनकर मेन काम छै ओहि समाज सुधार आंदोलनके एगो प्रेरणादायकके रूपमे ओतऽ देखल गेलखिन। चलू अब हम अगला देखबै गुरु नारायणके बारेमे। चलो आब अपना सब देखबै कि नारायण गुरुके बारेमे। हिनकर कार्यकाल छलै 1855 से 1928। ई अपन काम जे केलखिन जन्मसँ लऽ कऽ मृत्यु तकके जे हिनकर जीवन काल छलै ओ छलै 1855 जन्म लेलखिन आ 1928 में मरलखिन। एहि अवधिमे ई कुछ काम जे केलखिन एहि चीजके बारेमे हमसब जानबै। अब देखियौ हिनकर जाति की छलै, ई कोन जातिके छलखिन? ई छलखिन एझुआ जातिके। ई छलखिन कतऽके? तऽ इहो दक्षिण भारतके छलखिन। दक्षिण भारतमे केरल एहि जगह पर छै, ई केरलेके छलखिन। केरलके एझुआ ओतऽ निम्न जाति, छोट जाति छलै ओहो, तऽ ओ एझुआ जातिके छलखिन। हिनकर बचपनके नाम छलै नानू आसन। हिनकर बचपनके नाम की छलै? नानू आसन। आ ई जे काम केलखिन ताहि दुआरे हिनका गुरुके उपाधि देल गेलै, ई जे समाज सुधारके लेल जे प्रयास केलखिन ओहिके लेल। अब ई अपन समाज सुधारमे केना योगदान देलखिन से देखियौ, केना ओहिमे भाग लेलखिन। ई एगो संस्था बनेलखिन, संगठन है ना, जकर नाम छलै श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एहि नामके एगो संस्था बनेलखिन। और ई एहिमे सब जातिके भाग लेला कहलखिन। अब एहिमे लोग सब भाग लिए लगले और कई प्रकार के कई मंदिरके से स्थापना केलखिन। अब ओहि समयमे अहाँ देखै छियै कि छोटका जातिके मंदिर जाइसँ रोकि दै छलै हन। ओहि समयमे ज्ञानके जानकारी प्राप्त करैसँ वंचित कऽ देल जाइ छलै। एहि स्थितिमे स्वाभाविक छै हर व्यक्ति चाहे छै हमरा भगवानसँ संपर्क बढ़ाए, हमरो मोक्ष मिले, हमहूँ अपना जीवनके ऊपर उठबी। तो भगवानके दर्शने नहीं कर देते, भगवान से मुलाकातें नहीं कर देते, भजने नहीं कर देते, भागे नहीं लिए देते ओहिमे, तो केना ओकरा मोक्ष मिलते? तो सब चाहे हम नीक करी, अपना आपके श्रेष्ठ कहे वाला ब्राह्मण के छै हम भगवान के बहुत आसपास निकट छी, हम भगवान के पूजा पाठ करै छी तें एते श्रेष्ठ छी। तो सब चाहते कि हाँ हमहूँ पूजा पाठ करी, हमहूँ श्रेष्ठ बने, लेकिन सबके रोकि देने छलै कि नहीं अहाँ सब मंदिर नहीं अयबै, अहाँ सब भगवान के जे पाठ करे के किताब कॉपी सब छै उ सब अहाँ सब प्रयोग नहीं करबै, लिखा पढ़ी के काम अहाँ सब नहीं करबै। तो स्वाभाविक छै सब चाहते कि कोनो न कोनो रास्ता मिला जे हम बढ़िया बने वाला रास्ता पर चल जाए, कोनो लिंक लाइन जोड़ कर पतला गली से की हो छै मुख्य सड़क पर पहुँच जाए। तो मुख्य सड़क मतलब कि भगवान के पास पहुँचे के लेल तो ओहि समय में ई सब संस्था निकल लगले। तो छोटके जाति के आदमी की कल ठीक है ओत जाए से बंद छो रास्ता, चल अपना से एगो नया रास्ता खोले छे। तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था बनेलके, जेमे अहाँ भाग लिया। ई अपने नारायण गुरु बहुत मंदिर बना दलखिन, भगवान के से मूर्ति बैठा दलखिन, कहलखिन नहीं चल यहाँ सब अपनो सब पूजा पाठ करब, अपनो सब मोक्ष के तरफ चलब। तो ऐ सब तरह के फिर छुआछूत से ई कहलखिन नहीं छुआछूत नहीं होगा, एक दोसर के छूने से लोग अशुद्ध नहीं भ जेतै, ओकरा शुद्धिकरण करे के कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मनुष्य एक दोसर से छुआते नहीं है। ए सब तरह के बात ही कहलखिन। पूजा विवाह अंतिम संस्कार पूजा पाठ करबै छियै ना अपना सब, जेना सत्यनारायण भगवान के पूजा करबै छियै तऽ की होइ छै ओहिमे ब्राह्मण पंडित बजबऽ पड़ैए। अखनो तक व्यवस्था कायम छै जे कोनो भी पूजा पाठ करे विवाह करे बिना ब्राह्मण के अहाँके विवाह करै छी संपन्ने नहीं हेतै। अहाँ परिवार में देखबै कि कोई व्यक्ति के ककरो परिवार में मृत्यु हो जाए छै, बिना ब्राह्मण के पाठ केला से, बिना ब्राह्मण के कर्मकांड पूजा पाठ केला से, दान देला से कहै छै कि परिवार के जे व्यक्ति मरलखिन वो भटकते रह जेथिन, नहीं अगर पूजा पाठ करेबै नहीं दान देबै ब्राह्मण के तो ऐ सब तरह के व्यवस्था अखनो कायम छै। अखनो अपना सब ब्राह्मणवादी सोच से मुक्त नहीं भेलिए हैं। तो ई सब चीज का
ये सब विरोध कर रहे थे और इसी संस्था में वो लोग भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो नारायण गुरु का भी समझ लिए हम लोग। इन्होंने एक नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। मतलब जो भी मनुष्य है, मानव मतलब मनुष्य, जते मनुष्य छै, चाहे कोनो जाति के छिए, कोनो धर्म के छिए, ओकरा ई अलग अलग जाति आ धर्म होइए के नहीं चाहिए। मानव के लिए एके गो जाति होए के चाहिए, मानव जाति, है ना। और एक ही उसका ईश्वर होना चाहिए। भगवान कितना, अभी हम लोग कई प्रकार के भगवान को पूजते हैं, कभी राधा को, कभी कृष्ण को, कभी राम को, कभी शिव को, कभी ये तो हिंदू देवी देवता में से हो गया। और अलग अलग धर्म के हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ये सब प्रकार का धर्म है। ये सब नहीं, उनका कहना था एक गो भगवान है, इतना प्रकार का भगवान नहीं है, सब एक है और सब एक जाति का है, मनुष्य जाति और एक ईश्वर, बात खत्म। कोई छुआछूत नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, इनका कहना नारा था। तो चलिए बुझ गए नारायण गुरु के की प्रयास छले। ई कोन जाति से छलखिन? छोटका जाति छले एझवा, एझवा से छलखिन नानू आसन, इनका बचपन के नाम छले। हिनका जे लोग के ऊपर उठवे के प्रयास केलखिन, लोग के जो मंदिर में भेजे के प्रयास केलखिन, लोग के जो छुआछूत से बचवे के काम केलखिन, लोग के जो समानता के स्तर पाने के प्रयास केलखिन, ओहि सब कारण से हिनका गुरु के उपाधि दिल गेलै, नारायण गुरु कहल गेलै। चलू आगू अपना सब एगो और पढ़बै।